मॉलिक्यूल रिवीजन फॉर द नीट एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी फर्स्ट पेज पे आएंगे तो लिखा हुआ सैंपल ऑफ द लिविंग टिश्यू, है ना। तो यहाँ बताया गया कि अर्थ कश का जो सैंपल है और लिविंग टिश्यू का जो सैंपल है वो लगभग सेम है। बस थोड़ा सा परसेंटेज का फर्क है। अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का परसेंटेज लगभग सेम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नीट के एग्जाम में स्टेटमेंट में आ सकती है। अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे पूरा आपको ये क्लियर हो जाएगा। यानी अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनऑर्गेनिक कंटेंट लगभग सेम है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है ना। अब इस कंटेंट को निकालने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करते हैं वो ये है ट्राइक्लोरिक एसिड। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एनालिसिस में कौन सा केमिकल निकाल सकते हैं, है ना। एनालिसिस बाद जो केमिकल निकलते हैं वो दो तरह के होते हैं, एसिड सलोबल और दूसरा होता है एसिड इनसलोबल। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अर्थ क्रस्ट का दिया, ह्यूमन बॉडी का दिया है। कार्बन सबसे ज़्यादा है, अर्थ क्रस्ट में कम है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा ह्यूमन बॉडी में कंसंट्रेशन अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा है और लगभग सारे कंटेंट पाए जाते हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, है ना। ऑल ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गॉट फ्रॉम द लिविंग कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल। तो ये डेफिनेशन बन सकती है और ये ऑप्शन बन के क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पेज पे आइए। इस पेज पे ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आइए, इधर भी ऐसा कुछ खास भी नहीं है। इस पेज पे आइए। जो अमीनो एसिड होती है उसकी प्रॉपर्टी उसके आर ग्रुप पर डिपेंड करती है। आर ग्रुप इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है जो अमीनो एसिड के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। अब अमीनो एसिड ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। मिथाइल ग्रुप का एल्नाइन हो गया, हाइड्रोक्सिल मिथाइल का एग्जांपल सेरीन हो गया। नेक्स्ट पेज पे आइए, है ना। ये आर ग्रुप के फंक्शन दिए हैं। अगर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर एसिडिक ज्यादा है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर पहले हुआ तो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक का ये एग्जांपल हो गया, बेसिक का लाइसिन हो गया, न्यूट्रल का वेलिन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल वाला इंपॉर्टेंट है। टायरोसिन ये भी इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये अमीनो एसिड के, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट मैचिंग द कॉलम में आ सकता है। 16 इसमें 20 कार्बन है। फैटी एसिड सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है, एक याद रखो, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओलिव ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ये ओलिव ऑयल नहीं, जिंजली ऑयल। कौन सा ऑयल है? जिंजली ऑयल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट, ग्लाइसिन और सीरीन के डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पाल्मेटिक एसिड का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यूरेसिल और यूरिडीन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये एग्जांपल दिए इधर, टर्पेंटोइन वगैरह, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये टॉक्सिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड ब्लास्टिंग वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स, ठीक है। और इनका वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा हो सकता है। याद रहेगा, उसका वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नीचे दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दी है, अगर लेस देन 8,000, लेस देन 10,000 हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा इसने डेफिनेशन दी है कि मालिकुलर वेट लेस देन 1,000 हुआ तो डाल्टन हुआ तो उसको माइक्रो मालिक्यूल बोलोगे, ये ध्यान रखना। लिपिड माइक्रो मालिक्यूल है ना। यहाँ लिखा हुआ लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मालिक्यूल, ये नॉट उड़ा देंगे, इंपॉर्टेंट है। एड से सलोबल पुल होता है, लिपिड एसिड में डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आइए। वाटर कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लिपिड कंटेंट इंपॉर्टेंट, आयन लिपिड का 2% है, ध्यान रखना, प्रोटीन से कम होता है। इसलिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हो तो प्रोटीन ज्यादा होता है और लिपिड कम होता है। नेक्स्ट पेज पे आइए।
है ना। प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर, ध्यान रखना, होमोपॉलीमर नहीं है ना। प्रोटीन के मेनी फंक्शंस होते हैं, पहला क्या, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट, दूसरा द अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा हो गया फाइट द इन्फेक्शन, तीसरा हार्मोन, चौथा एंजाइम। तो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चार फंक्शन, चार ऑप्शन बन जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए। कोलेजन इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन इंपॉर्टेंट है। कोलेजन सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती एनिमल वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में नहीं है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट पेज पे आइए। एसिड इनसोल्युबल है, पॉलीसेकेराइड एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्युलिन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक तरफ रिड्यूसिंग होगा, एक तरफ क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। दूसरा, स्टार्च में ब्लू कलर क्यों आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आयोडीन होल्ड करता है ब्लू कलर, सेलुलोज में आयोडीन होल्ड नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। ये आर्थ्रोपोड में काइटिन पाया जाता है, जितना मैंने ब्लू ब्लू कर रखा है सब इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमॉलिक्यूल है, इनसेलुबल है, न्यूक्लिक एसिड नेचर का होता है, तीन कंपाउंड्स कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, मोनोसेक्राइड हो गया, तीसरा फॉस्फेट, यानी पहला नाइट्रोजन की बात कर रहा है, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा पेंटोज शुगर, है ना। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आपने पढ़ रखे होंगे, एडनीन, ग्वानिन, यूरेसिल, थायमिन वगैरह। नेक्स्ट पेज पे आइए, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट टू डायमेंशनल व्यू, है ना। प्रोटीन को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं दो टू डायमेंशन से देखते हैं, फिजिक्स वाले जो होते हैं वो थ्री डायमेंशन से देखते हैं, और बायोलॉजिस्ट होते हैं वो फोर लेवल से देखते हैं, फोर लेवल, डायमेंशन नहीं, फोर क्या है, लेवल, है ना। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, राइट हैंड साइड पर लास्ट अमीनो एसिड होगा, है ना। फर्स्ट जो होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर पहला अमीनो एसिड होगा, और लास्ट हैंड साइड पर लास्ट अमीनो एसिड होगा। चलिए, प्रोटीन राइट हेलिकल स्ट्रक्चर ही केवल ऑब्जर्व होता है प्रोटीन में, टर्सरी स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। इस पेज में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वार्टरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम ही होगा, हीमोग्लोबिन में चार सब यूनिट होती है, दो अल्फा और दो बीटा है, तो आपको मालूम होना चाहिए। एंजाइम ऑलमोस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं है, इसीलिए ऑलमोस्ट वर्ड दिया हुआ है। सम न्यूक्लिक एसिड बिहेव लाइक द एंजाइम, जिसको राइबो एंजाइम बोलते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे काम करते हैं, जबकि एंजाइम डैमेज हो जाएंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। एंजाइम रिक्वायर्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम प्रेशर, थर्मल स्टेबिलिटी चाहिए एंजाइम को क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, है ना। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में अलग होता है, कैटालिस्ट को हाई टेम्परेचर लगता है। नेक्स्ट पेज पे आइए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज पे आइए। जनरल रूल है, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम की स्पीड 2 गुना बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा कर दोगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैटलिस्ट ज़्यादा एंजाइम के लिए सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम एक्सलेट द रिएक्शन बाय अबाउट द 10 मिलियन टाइम्स, इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम रिएक्शन को कितना बढ़ा सकते हैं, तो क्या आएगा, 10 मिलियन टाइम्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये आप देख लीजिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वाई एक्सिस क्या बता रही, एक्स एक्सिस क्या बता रही, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, यहाँ लॉन्ग लिव्ड लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए, है ना। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट, लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वी मैक्स वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, वी मैक्स वैल्यू इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज और मेलोनेट वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड करा गया, इतने क्या है, सब क्लासेस हैं, क्लियर हो गया। हाँ, ये वाला हाइड्रोलेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है, आइसोमरेज इंपॉर्टेंट है ना, लाइजेज भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, परऑक्सीडेज और कैटालेज, है ना। ये टाइटली बाउंड होते हैं, क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। कोएंजाइम लूजली बाउंड होते हैं,
है ना। कोएंजाइम इंपॉर्टेंट हो गया एनएडी और एनएडीपीएच, है ना, ये मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन हैं। जिंक को फैक्टर फॉर द प्रोस्थेटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा?